नमस्कार, मैं हूं नंदिनी। आप देख रहे हैं द फुल झलक। भारत में आकाश में लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से प्रवेश करते हुए टेक्सास स्थिति में अमेरिकन एयरलाइंस विशेष रूप से मुंबई को अमेरिका से नॉन स्टॉप सर्विस के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एयरलाइंस इस क्षेत्र को अधिक क्षमता खासकर टाटा समूह समर्थित एयर इंडिया से हासिल करने के रूप में देख रही है। इस हफ्ते अमेरिकी एयरलाइंस ने बोइंग 777-300 विमान पर न्यूयॉर्क से नई दिल्ली के बीच एक नई नॉन स्टॉप उड़ान शुरू की है। IANS के साथ बातचीत में अमेरिकन एयरलाइंस ने EME टाइम सेल्स के प्रबंधन निदेशक टॉम स्लेटन ने कहा है कि एयरलाइन ने इस क्षेत्र में दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने VFR की अच्छी मांग देखती है। इसके अलावा एयरलाइंस को उम्मीद है कि इन नए शैक्षणिक क्षेत्र से अधिक स्टूडेंट्स ट्रैफिक को पूरा किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे भारतीय छात्र हैं जो आगे पीछे यात्रा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक बड़ी भारतीय आबादी है, इसलिए यह अभी सबसे बड़ा खंड है। दिल्ली के बाद एयरलाइंस की योजना मार्च 2022 में बेंगलुरु सिएटल सेवा शुरू करने की है। लेटिन ने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो के साथ वास्तव में मिलकर काम करने जा रहे हैं। हमारी बेंगलुरु सेवा के लिए चेन्नई हैदराबाद दोनों के लिए हमारे पास अच्छा कनेक्टिविटी समय समय के साथ जैसे जैसे बाजार में विकसित होते हैं, हम मूल्यांकन करेंगे कि अधिक नॉन स्टॉप उड़ानें जोड़ने का कोई मतलब है या फिर नहीं। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में एयरलाइंस का इंडिगो के साथ कोड शेयर समझौता है। विमानन की भाषा में बोले तो कोड शेयर समझौता यात्रियों को गंतव्यों के इस व्यापक विकल्प प्रदान करने के लिए एयरलाइंसों को एक दूसरे के उड़ानों में सीटें बेचने की अनुमति देता है। अन्य नई गंतव्यों पर उन्होंने मुंबई के लिए एक नई नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करने में एयरलाइंस की रुचि का हवाला देते हुए कहा है कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मुंबई वह है जिसे हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त लैटिन ने इस क्षेत्र में निकट भविष्य में प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से एयर इंडिया अन्य एयरलाइंस से भारत उत्तरी अमेरिका के बीच नॉन स्टॉप उड़ान के लिए प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद करते हैं। हम इंडिगो के साथ अपनी समझदारी के माध्यम से भारतीय बाजार में बहुत अधिक पहुंचने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इससे अधिक क्षमता होगी जो भारत अमेरिका के बाजार में जुड़ जाएगी। हम अधिक क्षमता जोड़ देंगे जब हमें लगता है कि ये समझ में आता है, लेकिन एयर इंडिया के लिए सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें टाटा का नया समर्थन मिला है जो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। हम उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तत्पर हैं। आपको यह भी बता दें कि टाटा सन्स ने कम किराए वाले एयरलाइंस एयर एशिया इंडिया की एयर इंडिया की बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मर्जर का काम शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप्स एयर इंडिया का टेक ओवर करते समय एयरलाइंस के बीच सहयोग स्थापित करना चाहती है। इसके साथ ही यह संचालन की लागत में कटौती करना चाहती है। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा एयर एशिया इंडिया की 84% हिस्सेदारी है। अधिकारियों ने ET में बताया है कि इसकी मदद से कम समय में एक एयरलाइन इकाई को बनाया जा सकता है। टाटा अभी विस्तारा और एयर इंडिया को इंटीग्रेट करने पर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रही है। जाते जाते आपको ये भी बताते चलें कि इस साल 8 अक्टूबर को टाटा ग्रुप की स्वामित्व वाली टेलिस प्राइवेट लिमिटेड ने एयर इंडिया और उसकी सब्सिडी एयर इंडिया एक्सप्रेस को 100% स्वामित्व को लेकर बोली जीती थी। ट्रांजैक्शन की कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है और अधिग्रहण इस साल के आखिर में लागू होगा। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संचालन करने वाली एक फुल सर्विस एयरलाइन है। एयर इंडिया एक्सप्रेस छोटी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ध्यान देती है और खासकर मध्य पूर्व में ये ज्यादा ध्यान देती है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।